Morning, all of you. In this lecture, we will study about megasporogenesis. The word megasporogenesis is made of two words. Mega means megaspore or female gametophyte. Genesis means formation or development. That means the development of female gametophyte is called megasporogenesis. The definition of megasporogenesis: the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell by meiotic division is called megasporogenesis. That means the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell by meiotic division is known as megasporogenesis. Mechanism of megasporogenesis यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, किस प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है इस मैकेनिज्म में हम देखेंगे। सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस जो होती है वह ओव्यूल के अंदर पाई जाती है। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। ओव्यूल के अंदर डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव सेल या टिश्यू पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस टिश्यू बोलते हैं। या न्यूक्लियस जो टिश्यू होता है वह डेवलप हो जाता है। इसकी एक सेल जो होती है न्यूक्लियस टिश्यू की वह डेवलप हो जाती है इनटू आर्चीस्पोरियल सेल में। आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है वह माइटोटिक डिवीजन करती हैं, जिससे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है माइटोटिक डिवीजन द्वारा। ये इसमें अपर सेल को हम पैराइटल सेल बोलते हैं और लोअर सेल को हम स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वह 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। या स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वह डेवलप हो जाता है इनटू मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस में जो 4 सेल होती हैं वह लीनियर टेट्राड के रूप में अरेंज होती हैं, यानी कि एक लाइन से अरेंज होती हैं। ऐसे अरेंजमेंट को हम लीनियर टेट्राड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। अपर या लोअर 3 सेल जो होती हैं वह डीजनरेट हो जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। एक सेल बचती है, इसमें से एक सेल को हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर बने थे, 3 जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, एक जो होता बचता है इसे हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। या फंक्शनल मेगास्पोर वह फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक सेल से 2 सेल बनती हैं। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और थर्ड माइटोटिक डिवीजन से 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। एक एक सेल जो होती है वह प्रत्येक पोल से, यानी कि एक सेल ये वाली और दूसरी इधर से जो होती है वह सेंटर में आ जाती हैं। यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, यानी कि सेल का फ्यूजन होता है। और सेल के फ्यूजन से एक सेंटर में एक सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होती है। यहाँ पर सेल का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सेल, लेकिन काइरियोकाइनेसिस नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन इसके नहीं होता है। तो यहाँ पर 8 सेल थी, यहाँ पर टोटल 7 सेल में चेंज हो जाती है। 2 सेल का फ्यूजन हुआ था, एक अपर सेल थी एक लोअर सेल, जिससे एक सेंटर में एक सेल का फॉर्मेशन होता है। इस सेंटर के सेल को हम सेंटर सेल या पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वह 2n पाए जाते हैं, यानी डिप्लॉयड होता है। इस प्रकार हमारे एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो चुका है। एम्ब्रियोसाइक में टोटल 7 सेल्ड हैं एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियोसाइक। और एम्ब्रियोसाइक इज आल्सो नॉन एज फीमेल गेमेटोफाइट। इस प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को, जिसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें जो होती हैं 3 सेल जो होती हैं वह अपर साइड में पाई जाती हैं, चलाजल एंड में पाई जाती हैं, जिसमें से तीनों सेल को हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं। और सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है। इसको हम पोलर न्यूक्लियाई या सेंटर सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोअर साइड में जो होती हैं 3 सेल पाई जाती हैं, और एक सेल को हम जो सेंटर में सेल पाई जा रही है लार्ज सेल, इसे हम एक सेल बोलते हैं। और जो अगल बगल 2 सेल लगी हैं इन्हें हम सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल जो होती हैं वह डीजनरेटेड हो जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं।
इस प्रकार 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू सो मच।